न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 16 नवंबर 2023 को पोप फ्रांसिस ने कहा, कोई भी दौर शोहदा से खाली नहीं रहा। उन्होंने कहा कि शहादत मुकद्दस होने का एक ताकतवर नमूना है, जिसकी हमारी कलीसिया की पूरी तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि ये शोहदा मौजूद नहीं हैं, लेकिन आइए हम मसीही जिंदगी के एक ऐसे केस के बारे में सोचें जो मुसलसल शहादत में गुजरी। तौहीन मजहब के इल्जाम में पाकिस्तानी कैथलिक मसीही आसिया बीबी को कई साल कैद में रखा गया। बिलाखिर रहा होकर कनाडा चली गईं और वो मुसलसल शहादत की मिसाल है। पोप फ्रांसिस ने कहा, मसीही गवाही के तकरीबन 9 साल इस तरह की बहुत से हैं जो ईमान और खैरात की गवाही देते हैं। उन्होंने आखिर में कहा, खुदा जब किसी को बुलाता है तो ये हमेशा सबकी भलाई के लिए होता है, जैसा कि हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ हुआ। गुज़श्ता दिनों सेंट जोसेफ कैथीड्रल इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के दस्ते मुबारक से कैथलिक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस कैथलिक इंस्टीट्यूट में आम मोमिनीन की रूहानी और समाजी तरक्की के लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग, तरबियती वर्कशॉप और कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिनमें मीडिया ट्रेनिंग, फन मौसीकी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और कलाम मुकद्दस का मुताला शामिल है। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कैथलिक इंस्टीट्यूट में होने वाली सरगर्मियों के बारे में मोमिनीन को बताया और नेक तमन्नाएं पेश की। इसके साथ साथ गुब्बारों को हवा में उड़ाया गया, जो इस बात की अलामत है कि ये कैथलिक इंस्टीट्यूट आसमान की बुलंदियों तक तरक्की करे और इसमें तरबियत पाने वाले मोमिनीन न सिर्फ अपनी कौम का बल्कि अपने वतन के लिए भी फख्र का बाइस बने। आखिर में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने दस्ते मुबारक से रिबन काटते हुए कैथलिक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया और पाक पानी से सारी बिल्डिंग को बरकत दी। 13 से 17 नवंबर 2023 को रिन्यूअल सेंटर योहानाबाद लाहौर में रेवरेंड फादर आसिफ जॉन, नेशनल डायरेक्टर ऑफ PMS की क़यादत में स्कूल ऑफ मिशनरी एनिमेशन के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से हर डायसिस के डायरेक्टर्स और मेंबरान ने शिरकत की। इस तरबियती नशिस्त का मकसद पाकिस्तान और दुनिया भर के बदलते हुए हालात के मुताबिक अपनी मिशनरी खिदमात को नए सिरे से दरियाफ्त करके उनकी तजदीद करना था। बिशप सैमसन शुक्रदीन ने मिशनरी बुलाहट को पहचानने और उसके मुताबिक अपनी खिदमत के कामों को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा रेवरेंड फादर अलमास दानियाल, रेवरेंड फादर रफाइल, रेवरेंड फादर जॉन, रेवरेंड फादर पैट्रिक, रेवरेंड फादर खान पौलुस और रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन लिए, ताकि शुरका बेहतर तौर पर पापाई मिशन को जानते हुए दूसरों की खिदमत करते रहें। PMS के नेशनल डायरेक्टर रेवरेंड फादर आसिफ जॉन ने PMS के मकसद और मौजू को बयान करते हुए कहा, Thank you very much for being here and having this interview of PMS family. This is the second annual SOMA training. So this is a school of missionary animation where we all are gathered from all dioceses of Pakistan, and we focused on how we as one family carry on the mission of Pakistan. Therefore, every year we organize 2 training sessions, and this is our second training session in which all dioceses participants has come all over Pakistan, and we shared about and focused on evangelization. इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल काहिन सहबान, सिस्टर सहबात, मुबशरान अंजील और मोमिनीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, डायसीजन कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसके साथ मैं काफ़ी लोगों को इस तरफ मदऊ करती हूँ, बच्चों को, जवान लड़कियों को, औरतों को और जवान लड़कों को उनको PMS की रूह से आगाही देती हूँ कि किस तरह PMS हमारे लिए एक बाइस बरकत बन सकता है, और PMS में जो आ जाता है वो वाकई फील करता है कि हम खुदावंद के मिशन को जारी रखते हैं। होली चाइल्डहुड, ये इसका मतलब है बच्चों के मददगार, यानी एक छोटा बच्चा जो पढ़ लिख नहीं सकता, हम उसकी पढ़ाई में उसका किस तरह से साथ दे सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का हम एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर उन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, और बाद में वही बच्चे अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे जो हैं वो जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उस बच्चे की मदद करते हैं ताकि वो भी पाकिस्तान में रहते हुए आजकल के दौर में तालीमी काबिलियत जो है वो हासिल कर सके। और होली चाइल्डहुड में हमारा एक नारा भी है, 1 फैमिली 1 मिशन। सबसे पहले तो मैं पापा आज़म की बात को कोट करना चाहूँगा। पापा आज़म फरमाते हैं कि बशारत के बगैर मिशन है ही नहीं, और ये जो हमारी सोसाइटीज़ हैं ये यीशु के मिशन को एक ही
मिशन एक ही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु का है कि यस्सु के मिशन को किस तरह से हमने आम करना है. जब हम इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो ये सोसाइटी का जो ख़ास मकसद है, हमारे फॉर्मेशन हाउसेस, हमारे जो जितने भी हाउसेस हैं जहाँ पर जिन्हें तैयार किया जाता है, जैसे सेमिनरीज़ हैं, कॉन्वेंट्स हैं, वहाँ पर जो है उनकी फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो अपने मिशन को अपने आगाज़ ही से जो है समझ सके कि यस्सु का मिशन है क्या है और किस तरह से इस पाकिस्तान में हमने काम करना है. PMS जो है वो सिर्फ ले पर्सनस को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये साथ ही साथ फादर सिस्टर्स और साथ गॉस्पल्स की स्टडी लेके ये हमें मतलब सिखा रही है. दूसरा जो इसका मेन वो है एजुकेशन, फूड, और जो मतलब लोग नीडी हैं उन तक अपनी क्या उसको बोलते हैं हेल्प पहुंचाना, ठीक है, ताकि वो लोग जो है ज़्यादा मतलब बेहतर सरवाइव कर सके. तो इसका एक ये भी वो है. दूसरा ये है, ये हमें इवेंजलाइजेशन सिखाता है कि हम लोगों ने ख़ुद कैसे जो है होली स्पिरिट्स के साथ काम करके लोगों को मोटिवेट करना है कि वो जो है हमारी चर्चेज़ के मतलब चर्चेज़ में आए, ताकि जो है हमारा जो मतलब कैथलिक चर्च जो कम हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारी यूथ और संडे स्कूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके खुदा के कलाम को लेके. सोमा बेसिकली स्कूल ऑफ मिशनरी एनिमेशन है इसका जो और पूरा फुल फॉर्म, और इसमें हमें मिशन के बारे में, उसकी गहराई के बारे में बताया गया है. बेसिकली पोप ने जो हमें उनकी जो दस्तावेज़ है एंजेलिक वॉल्यूम, उसमें बताया गया कि मेन कोर है कि बिशारत को हमने खुशी से दूसरों तक पहुंचाना है, जॉयफुली प्रोक्लेम करना है, हमने बिशारत को दूसरों तक पहुंचाना है. इसमें हमें बिशारत की असल मीनिंग के बारे में बताया गया कि हमने लोगों तक बिशारत को कैसे पहुंचाना है. आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही. सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए. दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया.